मेरा भाई रवि अपने हाथों से अपना ही गला दबा रहा था। फिर मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ा और जैसे ही मैं उसको पकड़ने वाला ही था कि रवि ने अचानक ही अपना गला छोड़कर मेरा गला दबोच लिया। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, तो मैं एकदम ही डर गया और मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छूट के नीचे गिर गया। फिर रवि ने मुझे गले से पकड़ा और उठा के सीधा जमीन पे पटक दिया और वो खुद आके मेरे सीने पे बैठ गया। चेहरे पे वही शैतानी हंसी और आंखों में जैसे खून उतरा हो, एकदम सुर्ख लाल। रवि का इतना भयानक रूप देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। रवि इस तरह मेरे सीने पे बैठकर मेरा गला दबाए हुए था कि मैं थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक ही मेरे मोबाइल की रिंग बजी और जैसे ही रवि के कानों में रिंग की आवाज गई तो रवि मेरा गला छोड़कर दूर एक कोने में जाके बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपना कान पकड़ लिया, क्योंकि मोबाइल के रिंग पे सुबह की आरती बजी थी। और जैसे ही रवि मेरा गला छोड़कर दूर गया, मैं उठ के बैठ गया और जोर जोर से खांसने लगा। मैं अपने आप को पूरी तरह संभाल भी नहीं पाया था कि मोबाइल की रिंग बंद हो गई। शायद किसी का फोन आया था और जैसे ही मोबाइल की रिंग बंद हुई तो दूर से रवि की किसी जानवर की तरह गुर्राने की आवाज आने लगी। इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा था वो काफी ज्यादा भयानक और दिल झकझोर देने वाला था। अभी जिस तरह रवि गुर्राया, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे रवि के अंदर का बैठा वो हैवान मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। मैं जल्दी से अपनी जगह से हाथ बढ़ा के मोबाइल उठा लिया और सुबह की आरती ढूंढने लगा, लेकिन वो आरती मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं आरती ढूंढ ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। इतने में कब मेरा मोबाइल मेरे हाथ से निकला और सीधा जाके दीवार से टकराया, ये मुझे पता ही नहीं चला। दीवार से टकराने के बाद भी मोबाइल का टॉर्च अब भी चालू था। ये देखकर मैं मोबाइल की तरफ दौड़ा, लेकिन मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकली और मैं वापस उसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहां से मैं 1 कदम आगे बढ़ाया था, क्योंकि पीछे से किसी ने मेरे सर के बालों को बहुत जोर से पकड़ लिया था। और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो वही 2 लाल आंखें खून से भरी हुई मुझे घूर रही थी और ठीक मेरे चेहरे के सामने उसका वो खौफनाक चेहरा था, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। फिर रवि ने जो किया उससे मैं बस तड़प के रह गया। रवि ने अपनी मुट्ठी में मेरा जितना बाल पकड़ा हुआ था उन सारे बालों को रवि ने एक झटके में ही उखाड़ दिया। मेरे दर्द की चीख से सारा हॉस्टल गूंज गया और मैं अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया। तब मेरे मन में स्वामी जी की वो बात आई जो मुझे आखिरी वक्त में करने को कहा था, और अब मैं जो करने जा रहा था उससे मेरे भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली थी, यहाँ तक कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अब इसके अलावा और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं एक आम इंसान होके किसी बुरी आत्मा का सामना या मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर मैं वो मंत्र पढ़ने लगा जो स्वामी जी ने मुझे याद कराया था, और जैसे ही मैं वो मंत्र पढ़ने लगा तो मेरा भाई एकदम ही शांत होके अपनी जगह पर खड़ा हो गया। और जब मेरा भाई एकदम शांत खड़ा था तो मैं जल्दी से उसके हाथ का एक अंगूठा अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया, और जैसे ही मैं उसका अंगूठा पकड़ के मंत्रों की 2 लाइन और पढ़ा तो मेरा भाई अपना हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करने लगा, और वो जी जान से बस अपना अंगूठा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रवि कई कोशिशों के बाद भी अपना अंगूठा नहीं छुड़ा पाया। वैसे तो एक आत्मा के अंदर एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा ताकत और शक्ति होती है, लेकिन पता नहीं क्यों रवि
अपना अंगूठा मेरे हाथ से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। शायद उस मंत्र की शक्ति से रवि कमजोर पड़ गया था। जब रवि अपना अंगूठा छुड़ाने में असफल रहा तो उसने अपना दूसरा हाथ मेरे उस हाथ पे रख दिया जिस हाथ से मैंने रवि का अंगूठा पकड़ा हुआ था। फिर रवि ने अपने नोकीले नाखूनों से मेरे हाथ को खरोचना शुरू कर दिया। मैं दर्द और जलन की शिद्दत से बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन स्वामी जी ने कहा था कि इस मंत्र को जब पढ़ना शुरू करना तो बीच में कुछ भी हो जाए, ना ही अंगूठा छोड़ना और ना ही इस मंत्र को पढ़ना रोकना, नहीं तो अपने भाई को हमेशा के लिए खो दोगे। और यहाँ रवि अपने हाथ को छुड़ाने के लिए इतना ज्यादा तड़प रहा था कि रवि मेरे हाथ के ऊपरी मांस को खरोच के उधेड़ चुका था। मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं बहुत जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन स्वामी जी ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मंत्र पढ़ते रहना, रोकना मत। फिर जैसे ही आधा मंत्र पढ़ के हुआ तो मैं रवि का हाथ छोड़ दिया, और जैसे ही हाथ छूटा तो रवि सीधा खिड़की की तरफ भागा। रवि खिड़की से निकल के भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही रवि ने खिड़की को अब हाथ लगाया तो रवि को एक जोर का झटका लगा और रवि जमीन पे गिर गया। रवि कुछ 5 मिनट तक वैसे ही जमीन पे पड़ा रहा, और जब उठने लगा तो ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। लेकिन रवि जैसे तैसे करके अपने आप को उस जगह से उठाया और अपने आप को घसीटता हुआ एक कोने में जाकर बैठ गया। रवि जाके जब उस कोने में बैठा तो मैं उसके सामने ही जाके जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, और जब मैं उसके सामने मंत्र पढ़ ही रहा था तो रवि ने मुझे अपना वो हाथ दिखाया जिस हाथ के अंगूठे को मैं पकड़ा हुआ था, और उस हाथ को सीधा अपने मुंह के पास ले गया। फिर अपने दांतों से अपने हाथ के मांस को कस के पकड़ा, और फिर एक ही झटके में रवि ने अपने हाथ को अपने मुंह से दूर कर दिया। फिर रवि की एक दर्दनाक चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। मैं अपने भाई की वो दर्दनाक चीख सुन के अंदर ही अंदर बस तड़प के रह गया। मैं अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता था, लेकिन इस तरह मैं अपने भाई को तड़पता और रोता नहीं देख पा रहा था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि रवि वहीं तक नहीं रुका। रवि बार बार अपने हाथ को अपने मुंह के पास ले जाता और अपने हाथ के मांस को नोचकर जमीन पे थूक रहा था। रवि के चेहरे पे तो अभी भी वही शैतानी हंसी दौड़ रही थी, लेकिन उसी हंसी के पीछे से मेरे भाई की दिल दहला देने वाली वो दर्द से रोने की आवाज आ रही थी। मैं जो मंत्र पढ़ रहा था बस उसके आखिरी के 4 लाइन ही बाकी थे, और रवि कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रवि ने अपना एक हाथ अपने दाढ़ी पे रखा और दूसरा सर के पिछले भाग पे। ये देखकर मैं समझ गया कि रवि अब आगे क्या करने वाला है, और अगर मुझे रवि का हाथ पकड़ने में थोड़ी ही देर और हो जाती तो मैं अपने भाई को हमेशा के लिए खो देता। लेकिन मैं देर ना करते हुए अपनी जगह से उठा और दौड़ते हुए रवि की तरफ गया। एक हाथ से मैं रवि का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जेब में रखी भस्म को निकाल लिया, और जैसे ही मंत्र पढ़ के खत्म हुआ तो मैं तुरंत ही रवि के चेहरे और पूरे शरीर पे भस्म को लगाने लगा। भस्म के लगते ही रवि तुरंत ही शांत हो गया और धीरे धीरे बेहोश हो गया। जब रवि बेहोश हुआ तो स्वामी जी का दिया हुआ ताबीज मैं उसके सीधे हाथ पे बांध दिया। फिर मैं सारी रात रवि के पास ही बैठा रहा, और जब सुबह रवि को होश आया तो मैं उसको लेके सीधा अपने गांव स्वामी जी के पास चला गया। जब मैं स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने भस्म लिया और उससे एक बड़ा सा गोला बनाया। फिर मुझसे कहा कि रवि को ले जाकर उसमें बिठा दो। मैं रवि को उस दायरे में बिठाकर उस दायरे से बाहर चला गया। फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए स्वामी जी उस दायरे में गए और रवि के हाथ पे बंधा हुआ वो ताबीज खोलकर गोले से बाहर आ गए
और जैसे ही स्वामी जी गोले के बाहर आए तो रवि भी गोले के बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही रवि ने उस गोले से अपना एक पैर बाहर निकाला ही था तो रवि को एक जोर का झटका लगा और वो पीछे वापस उसी गोले में गिर गया। फिर उसके बाद रवि उस गोले में अजीब सी हरकतें करने लगा। वो धूल मिट्टी उठाकर अपने चेहरे और अपने सर पे डाल रहा था और उसके चेहरे पे वही शैतानी हंसी दौड़ रही थी। और तभी अचानक ही रवि फिर से उस गोले से बाहर भागने लगा, लेकिन इस बार भी मंत्रों से बंधा वो गोला रवि भेद नहीं पाया। फिर वहां अग्निकुंड पे बैठे हुए स्वामी जी जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए रवि के बंधे उस हाथ के ताबीज को उस अग्निकुंड में डाल दिया और रवि उस गोले में पड़े पड़े ही छटपटाने लगा और फिर कुछ देर बाद शांत हो गया। फिर स्वामी जी ने मुझे कहा कि आगे की क्रिया हम रात में करेंगे, अभी तुम जाओ अपने घर। तो मैं वहां से चला आया और जब रात को वापस गया तो वहां जो कुछ भी देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि शाम को जिस दायरे में मैं रवि को छोड़ के गया था अब वहां कोई और ही बैठा हुआ था। उसका चेहरा बेजान सा सफेद पड़ा हुआ था, आंख अंदर घुसी हुई और दर्द के मारे करा रहा था। फिर जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुझ पे वो ऐसे झपटा कि मैं डर के मारे पीछे कुछ दूर भाग गया, क्योंकि वो लड़का देखने में इतना भयानक और डरावना था कि उसको देखने के बाद कोई भी इंसान कई रातों तक सो नहीं पाएगा। उस भयानक से लड़के ने मुझ पे एक जोर का झपटा तो मारा था, लेकिन वो गोले से बाहर नहीं निकल पाया। फिर स्वामी जी अपनी जगह से उठे और सीधा उस गोले में चले गए। उनके हाथ में कोई लाल रंग का धागा था, जिस वजह से गोले में बैठा वो भयानक सा इंसान डर के मारे स्वामी जी से पीछे हटता जा रहा था। लेकिन स्वामी जी सीधा चलते हुए उसके पास गए, उसके बालों को जोर से पकड़ लिया और एक बाल तोड़ के स्वामी जी आके अग्निकुंड के सामने बैठ गए। फिर उस लाल धागे को उस लड़के के बाल से बांध दिया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए अग्निकुंड में डाल दिए। और जैसे ही अग्निकुंड में स्वामी जी ने उस लड़के के बाल को डाला तो उसकी चीख से सारा बगीचा दहल उठा और मैं तो अपने कानों को पकड़कर वहीं जमीन पे ही बैठ गया। मेरे कान बंद कर लेने के बाद भी वो चीखने की आवाजें मेरी कानों में इस तरह चुभ रही थी कि मैं वहां कुछ देर और नहीं रुक पाया और सीधा बगीचे के बाहर भाग गया। जब मैं बगीचे के बाहर भाग के गया तो देखा वहां चारों तरफ काला घना और डराने वाला अंधेरा था। मैं बगीचे के बाहर से देख रहा था तो सिर्फ मुझे वहां पे चल रही अग्निकुंड ही नजर आ रही थी और उस लड़के की दर्दनाक चीख तो उस बगीचे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन उस बीच मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की हो रही थी कि मेरा भाई रवि कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उस बुरी आत्मा ने मेरे भाई के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैं ये खड़ा सोच ही रहा था कि उस हैवान की चीख आनी बंद हो गई और जब उसकी चीख बंद हुई तो मैं सीधा बगीचे में भागते हुए जाके स्वामी जी के पास रुका। फिर मैंने उस गोले में देखा, अब गोले में वहां वो हैवान नहीं था बल्कि मेरा भाई रवि पड़ा था और वो भी बेसुध और बेहोश। और मैं जैसे ही रवि बोलता हुआ उस गोले की तरफ बढ़ा तो स्वामी जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहीं रोक लिया। स्वामी जी ने मुझे बहुत ही गुस्से में बोला, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी उसको छूना नहीं, सुबह तक उसे उस गोले में पड़े रहने दो। स्वामी जी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन के मैं दंग रह गया और मेरे पूरे शरीर का रोंवा रोंवा खड़ा हो गया, क्योंकि इस वक्त स्वामी जी का हुलिया बहुत ही डरावना और खतरनाक था। उनकी आंखें पूरी एकदम लाल हो चुकी थी, उनके सारे बाल हवा में बिखरे हुए थे। मुझे इतना बोलकर वो सीधा अपनी कुटिया में चले गए। फिर मैं रात भर उसी गोले के सामने अग्निकुंड को देखता रहा और सुबह होने से कुछ देर पहले ही न जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर अचानक ही मुझे भैया भैया बोलने की आवाज आने लगी और जब मैं अपनी आंख खोल के देखा तो मेरी आंखों के सामने
मेरा भाई रवि एकदम ठीक ठाक खड़ा था और हम दोनों उस कुटिया के बाहर ही स्वामी जी का धन्यवाद करके अपने घर चले गए। लेकिन आज भी मैं जब उस बगीचे के पास से गुजरता हूँ तो मुझे उसी हैवान के होने का एहसास होता है। तो मैं एक दिन जाके स्वामी जी से पूछा, तो स्वामी जी ने जो मुझे जवाब दिया वो सुनकर मैं एकदम सन्न रह गया। स्वामी जी ने मुझे बताया कि वो जिद्दी और भयानक आत्मा अभी कहीं गई नहीं है, उसको मैंने इसी बगीचे में कैद कर रखा है और खास करके रवि को इस तरफ बिल्कुल भी मत आने देना। अब जाओ।